नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म डालते हो, चाहे रेलवे में डालो, चाहे एसएससी, चाहे बैंक में, किसी में जब आप फॉर्म डालते हो तो आजकल दोस्तों एक नया ऑप्शन आने लग गया जिसे हम बोलते हैं ईबीसी, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब यहाँ पर देखिए, जो ईबीसी होता है उसको लेकर बहुत सारे जो साथी हैं, जो फॉर्म भरते हैं अभ्यर्थी, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि ईबीसी क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईबीसी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है और ओबीसी क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंट है। जब आप ईबीसी से फॉर्म डालते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है और क्या नुकसान यहां पर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो साथी होते हैं जब फॉर्म डालते हैं तो ईबीसी पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे निवेदन है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे एग्जाम में जीके और साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे के अंदर, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जीके अच्छी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए एक बुक रिकमेंडेशन करता हूं, किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली। यहाँ पर ये जो बुक है दोस्तों पूरी तरह एनसीईआरटी पर बेस है और ये एक वन लाइनर अप्रोच है, यानी कि जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको वन लाइनर के रूप में सारा का सारा जो सारांश यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज चीजें दी गई हैं और सीक्वेंस में दी गई हैं। और जब आप किसी भी पेज को पढ़ोगे तो उस पेज में आपको दोस्तों यहाँ पर स्टार करके और सारी लाइनें मिलेंगी। ये स्टार है दोस्तों जो किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से बताए गए हैं कि यहाँ पर एक पेज में आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे उसी टॉपिक के, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप ये बुक को ले सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली, जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोस्तों इस बुक को वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में कि ओबीसी क्या होता है। देखिए, ओबीसी एक प्रकार की कम्युनिटी होती है, जिस प्रकार से एससी एसटी होता है वैसे भी ओबीसी एक कम्युनिटी होती है। और अब एक नई इंट्रोड्यूस की गई है ईडब्ल्यूएस, उसको हम आगे देखेंगे। तो ओबीसी भी एक कम्युनिटी होती है, सरकारी जो भर्तियां निकलती हैं उनमें दोस्तों कम्युनिटी वाइज से आपको आरक्षण मिलता है। तो ओबीसी जो होती है वो आपको पता होगा कि ओबीसी का आयोग आया था और उस आयोग के आधार पर ही आपको 27% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब यहां पर देखिए, ओबीसी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एक होता है क्रीमिलियर। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलता है वो दोस्तों नॉन क्रीमिलियर यानी कि एनसीएल को ही मिलता है, क्रीमिलियर को एज ए जनरल काउंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर इनका हम ये भी बात कर लेते हैं कि कैसे डिसाइड होता है कोई व्यक्ति क्रीमिलियर में है या नॉन क्रीमिलियर में। देखिए, अगर आपके परिवार की जो वार्षिक आय है, एनुअल इनकम, अगर 8 लाख से कम है, ठीक है, अगर 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में गिने जाओगे और आपको 27% आरक्षण भी मिलेगा सरकारी नौकरियों में। लेकिन अगर आपके परिवार की आय 8 लाख से ऊपर है, मोर देन 8 लाख एनुअली, तो आप क्रीमिलियर में कंसीडर किए जाते हो और आपको जो 27% का आरक्षण बेनिफिट है वो नहीं मिलता, आपको दोस्तों जनरल में ही काउंट किया जाता है। अब यहां पर एक चीज और बात कर लेते हैं, अगर आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो तो आपको दोस्तों एक सर्टिफिकेट देना होता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो या फॉर्म सबमिट करते हो तब। अगर आप क्रीमिलियर में आते हो तो आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आप एज ए जनरल ही यहां पर काउंट हो गए। अब यहां पर फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर होते हैं उन्हें इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, जिसमें दोस्तों यहां पर इनको ये प्रूफ करना होता है कि वो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं और वो क्रीमिलियर से बिलोंग नहीं करते हैं। और ये अलग अलग कास्ट होती हैं जो यहाँ पर डाली जाती हैं। अब ये कौन इश्यू कर सकता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर अलग अलग पर्सन है जो ऑथराइज हैं जो यहाँ पर इशू कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, चीफ रेजिडेंट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर, ये आपके दोस्तों यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बात हो गई ओबीसी की। ओबीसी दोनों समझ आ गए, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। देखिए, ईडब्ल्यूएस भी एक नई, आप बोलेंगे नई कम्युनिटी यहां पर बनाई गई है। सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए नया आरक्षण इनको दिया गया है। देखिए, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस इसका पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कम्युनिटी में नहीं आते हैं, मतलब जो एससी एसटी या ओबीसी इनमें किसी में भी नहीं आते हैं। ठीक है, उन व्यक्तियों के लिए यहां पर यह नया प्रावधान किया गया है
EWS की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। 10% का इन्हें दोस्तों आरक्षण में मिलती है बेनिफिट, 10% सीटें इनके लिए रिजर्व की गई है। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, EWS में अगर कोई व्यक्ति आना चाहता है तो उसे दोस्तों यहां पर एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसमें इनकी भी सालाना आय 8 लाख से कम ही होगी। यानी कि OBC में क्या होता है कि जो व्यक्ति क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, वो कैसे डिसाइड होते हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसकी आय 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर है। इसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो SC ST OBC किसी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, लेकिन उसकी आय जो है 8 लाख से कम है, उसे EWS में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ यहां पर ये टर्म्स कंडीशन और जोड़ दी गई है। 8 लाख की इनकम तो 8 लाख से कम इनकम तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए 5 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर या उससे कम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उनका रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, या रेजिडेंशियल जो प्लॉट है, ठीक है, वो 100 स्क्वायर फीट म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो उससे कम होना चाहिए, और अगर अदर देन म्यूनिसिपैलिटी एरिया में है तो 200 स्क्वायर फीट में यार्ड में आपका घर यहाँ पर या उससे कम का होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप EWS का बेनिफिट उठा सकते हैं। इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा EWS का। और यहाँ पर कौन ये सर्टिफिकेट बना सकता है, तो अगेन आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, और यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है। ये कोई भी व्यक्ति से आप जो है EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और 10% का बेनिफिट यहाँ पर ले सकता है आरक्षण में, ठीक है। अब यहां पर हम दोस्तों बात करते हैं लास्ट जो नया आया है EBC कि ये EBC क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए EBC कोई कम्युनिटी नहीं है। कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य यह है कि इन्हें किसी प्रकार के रिजर्वेशन में बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कोई भर्ती निकलेगी तो उसमें दोस्तों आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई सीटें इनके लिए आरक्षित नहीं है। यानी कि आप अपनी कम्युनिटी में रहोगे, चाहे आप SC में हो, चाहे आप ST में हो, चाहे आप OBC में हो, किसी में भी हो, लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज है, अगर आपकी वार्षिक आय, अगर आपकी एनुअल जो इनकम है अगर वो 50,000 से कम है तो दोस्तों आप यहां पर EBC से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। EBC का सर्टिफिकेट आपके ये व्यक्ति यहां पर जो है बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर EBC से बेनिफिट ही क्या हो गया, अगर आरक्षण में बेनिफिट नहीं मिलता EBC का तो फिर फायदा क्या। तो देखिए जो फीस जो लगती है, स्पेशली मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे का नोटिफिकेशन दिखाता हूं, रिसेंटली जो ALP का आया हुआ है, तो यहां पर देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे का। अब यहां पर देखिए बेनिफिट क्या है, देखिए आप जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनवाइए जिसमें आपकी जो इनकम है वो 50,000 से कम यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते तो आपके पास अगर BPL कार्ड है वो भी दोस्तों आपका लग जाएगा। तीसरा, आपके पास इज्जत MST है जो कि रेलवे यहाँ पर जारी करता है, तो भी दोस्तों आप EBC से बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख रखा है नोट, EBC and EWS are distinct category and EBC should not be confused with OBC, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। EBC जो है वो OBC भी नहीं है, EWS भी नहीं है, यानी कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यह सिर्फ और सिर्फ फीस में कंसेशन देने के लिए है। अब फीस में कंसेशन क्या मिलता है, तो यहां पर देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो EBC वाले कैंडिडेट होते हैं उनसे दोस्तों यहां पर फीस जो ली जाती है, यहां पर क्लियर लिखा है EBC कैंडिडेट से आधी फीस यहां पर ली जा रही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि फीस बचाने के लिए हम EBC से भर देते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपने EBC पे क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV जब आपका होगा तो आपको तीनों में से एक सर्टिफिकेट देना ही होगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर रेलवे कैंसिल भी कर सकती है, यानी कि पूरी मेहनत आप करोगे और आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, आपको जॉब भी नहीं मिल सकती, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जब भी आप कोई फॉर्म भरें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ही दोस्तों आप EBC से फॉर्म डालें। EBC के बारे में आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है EBC क्या होता है, EWS क्या होता है और OBC क्या होता है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।